नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ के फॉर्म की स्थिति को लेकर। समस्याएं आनी शुरू हो गई है। छात्रों का बहुत कहना है कि प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्म फिलअप करने में स्लो काम कर रहा है। स्लो काम करना स्वाभाविक है। वीडियो में चर्चा करेंगे कितने लगभग आवेदन लिए जा चुके हैं और अब प्रश्न उठने लगा है कि क्या परीक्षा एक फेज में हो पाएगी या फिर एक से अधिक फेज में होगा। तो आपको हम बता दें कि अभी समय जो है वो 3 बज रहा है और लगभग 3 बजे तक आपको हम बता दें, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि 6,70,000 प्लस आवेदन जो है वो अभी तक किए जा चुके हैं, यानी कि लगभग 6.25 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है और अगले 2 दिनों में संभावनाएं बनती है कि 2.5 लाख और भी जो है वो आवेदन होंगे, क्योंकि बीपीएससी खतरी में भी अगर हम देखें तो अंतिम 2-3 दिनों में लगभग 2 लाख के आसपास आवेदन जो जमा किए गए थे। तो इसमें भी अगर हम 2-3 लाख के आसपास रखते हैं तो 9.5-10 लाख के आसपास आवेदन होने की संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि एग्ज़ाम तब क्या एक पाली में हो पाएगा। देखिए, एग्ज़ाम में जो है 2-2 घंटे का 3 पेपर होना है। अब ये 3 पेपर एक दिन में होगा या अलग अलग दिन में होगा, इसको लेकर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और आप हमेशा सुनते होंगे कि सिविल सेवा एग्ज़ाम को लेकर आयोग के द्वारा कई बार ये बताया भी गया है कि एक बार में वो 6 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेने का व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो बिहार में कैपेसिटी जो है वो एक बार में 6 लाख कैंडिडेट के एग्ज़ाम लेने की है। लेकिन इसमें अगर 9-10 लाख के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि एग्जामिनेशन को 2 या 3 फेज में लिया जाए और ऐसे में फिर से ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन करना होगा। तो आपको बता दें कि आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया जा चुका है कि चूंकि कट ऑफ जो है या जो अंक जो है, मेरिट जो है, वो 2 महत्वपूर्ण पेपर हैं जिसमें अंक मिलेगा, पेपर 2 और पेपर 3। फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग है, जिसमें अंक के समानता के लिए जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो रास्ता जो है वो आयोग के द्वारा खोल दिया गया है, अपने विज्ञापन में ही जारी कर दिया गया है। और ऐसे में 2 या 2 से अधिक अगर पालियों में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे कि मान ले कि जो पेपर 2 है उसका 2 दिन एग्ज़ाम हो, पेपर 3 का 2 दिन एग्ज़ाम हो, पेपर 1 का 2 दिन एग्ज़ाम हो, तो ये रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल के तहत ही निकलेगा। एकदम क्लियर है। एक दिन में हो जाए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी इन सब्जेक्ट के बीच में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और ये नितांत आवश्यक भी है। और यही वजह है कि आयोग के द्वारा जो है वो साफ साफ नोटिफिकेशन में ही ये बात क्लियर कर दी गई है। तो बता दें आपको हम कि कंपटीशन जो है वो ज़बरदस्त होने वाला है। एईडीओ जो लोग ये सोच रहे हैं कि आसान परीक्षा है, ये आसान परीक्षा नहीं है, एकदम से आसान परीक्षा नहीं है। जैसा पेपर का नेचर बनाया गया है वो भी आसान नहीं है और जितने कैंडिडेट और कंपटीशन लेवल जो होगा उससे भी ये आसान नहीं दिखता है, क्योंकि पेपर 2 जीएस से सब है। आप देखे ही होंगे कि अभी बीपीएससी पिछले 2 एग्ज़ाम से जो जीएस का स्टैंडर्ड जो अपना चेंज किया है वो सबके लिए आसान नहीं है। और फिर से पेपर 3 जो है वो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट है वो, और उसमें भी जिनका एक्यूरेसी अच्छा होगा, जो वैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो जितने भी प्रश्न होंगे वो एसएससी या रेलवे लेवल के होंगे, कुछ अलग भी हो सकते हैं, सिविल सेवा लेवल के भी हो सकते हैं, जैसा यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं में या बीपीएससी की अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है उस स्टैंडर्ड के भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी में जो मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, जो या एप्टीट्यूड जो भी हो, वो उस तरह के हो सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये
जो प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि सबसे आसान परीक्षा है, एक एग्ज़ाम में आप अफसर बन जाएंगे, आपके अंडर में 20-20, 30-30 स्कूल रहेंगे। ये बात सही है कि एक एग्ज़ाम में आप पास कर जाएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है, ये एक ही फेज जो है वो आपसे पूरा लेबर, अनुशासन और एक्यूरेसी मांगेगी। जनवरी में एग्ज़ाम की संभावना है। जनवरी में कब होगा अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। अगले महीने कैलेंडर जारी होगा बीपीएससी में, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मान के आप चले कि मेंस, 71वीं मेंस और ये एग्ज़ाम आसपास में ही रहेगा, तो एक सीधे आपको ऑप्शन चुनना होगा, जो सिविल सेवा वाले हैं वो, और जो एईडीओ बनना चाहते हैं वो, कि आप किस में जाएंगे। क्योंकि अगर आप दोनों में सवारी करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन है बहुत लोग जो दोनों मैनेज कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग ये सब। बाकी जीएस उनका पहले से तैयार ही है। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन अभी बता दें आपको कि 6.25 लाख के आसपास, 6,70,000 के आसपास जो है वो आवेदन आ चुका है, और संभावनाएं जताई जा रही है कि 9.5-10 लाख के आसपास टोटल एप्लीकेंट की संख्या होगी, और जनवरी फरवरी में संभावना बन रही है कि इस एग्ज़ाम को लिया जाए। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।